मार्च और अप्रैल में घूमने का मन हो रहा है। अजी हो भी क्यों ना। मौसम जो इतना सुहाना होता है, कड़ाके की सर्दियाँ बीत चुकी होती हैं, ज़बरदस्त गर्मियाँ अभी तक आई नहीं होती हैं और हर तरफ स्प्रिंग सीजन की रंग बिरंगी खिली हुई बहार होती है। तो जी अगर आप तलाश कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की मार्च और अप्रैल में ट्रैवल के लिए, तो एकदम सही जगह आए हैं आप। हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी लाइफ राजीव। और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन इंडिया इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल के महीनों में भारत में घूमने की 10 सबसे अच्छी जगह। और जी आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। नंबर 10 पे है वो हिल स्टेशन जहां कॉफी के बागानों की ताजगी आपको वेलकम करती है, द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कर्नाटका का वेरी ब्यूटीफुल कुर्ग। सी लेवल से 3000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ये एक लश ग्रीन हिल स्टेशन है जहां पे फ्रेश कॉफी प्लांटेशंस, मिस्टी हिल्स, वाटरफॉल्स, वाइल्ड लाइफ सब कुछ मिलता है आपको। और यही कारण है कि फैमिलीज, कपल्स, सोलो ट्रैवलर्स, हनीमूनर्स, चाहे इंडिया से हो या दुनिया भर से, सबको कुर्ग अट्रैक्ट करता है। कुर्ग इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है और यहाँ आने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक। कुर्ग के टॉप साइट सीइंग में आते हैं द फेमस एबे फॉल्स, इरुपु फॉल्स, राजा सीट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन जहाँ 45 मिनट्स का फाउंटेन शो भी होता है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो बहुत अच्छा है ट्रैकिंग, कैंपिंग और बॉनफायर्स के लिए। वाइल्ड लाइफ सफारीज को आप एंजॉय कर सकते हैं नागरहोल नेशनल पार्क में। एलिफेंट्स, हाथियों के साथ टाइम बिता सकते हैं दुबारे एलिफेंट कैंप में। 17th सेंचुरी मादिकेरी फोर्ट और म्यूजियम और साथ ही द गोल्डन टेम्पल के विजिट। तमिलनाडु के जेम कुर्ग के लिए आप एटलीस्ट 3 दिन का ट्रिप बना सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैसूर में अराउंड 120 किलोमीटर्स, रेलवे स्टेशन भी मैसूर में ही है और बाय रोड भी मैसूर या मैंगलोर से बस या कैब लेके आप कुर्ग पहुंच सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे है मार्च और अप्रैल में इंडिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक, सी लेवल से 6500 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटीफुल हिल स्टेशन डलहौजी। ये धौलाधार माउंटेन रेंज के वेस्टर्न साइड पे आता है। कॉलोनियल ब्रिटिश इरा के टाइम से ये एक पॉपुलर समर रिट्रीट रहा है डलहौजी, जहां मार्च और अप्रैल के महीनों में टेम्परेचर्स रहते हैं 12 से 25 डिग्री के बीच। काफी ठंडा एटमॉस्फेयर होता है और आइडियल फॉर आउटडोर एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग, कैंपिंग, साइटसीइंग। डलहौजी के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में आते हैं द पंचपूला फॉल्स जो 5 धाराओं के संगम से बने हैं, फिर सतधारा फॉल्स, फिर है दैनकुंड पीक जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, वहां तक का ट्रैक, फिर है सुभाष बाउली जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बनी हुई है, इसके पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, और है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सेंट जॉन्स चर्च। पॉपुलर चामेरा लेक में बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत यादगार होता है और डलहौजी के पॉपुलर कैफेज और रेस्टोरेंट्स में यमी कुजीन्स और डिनर डेट आप मिस ही नहीं कर सकते। और जी मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया खजियार की विजिट तो हाईलाइट होगी आपके इस डलहौजी ट्रिप की। डलहौजी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट अराउंड 105 किलोमीटर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट अराउंड 80 किलोमीटर्स और दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़ से रेगुलर बसेस मिल जाती हैं डलहौजी के लिए। उसके बाद नंबर 8 पे है सी लेवल से अराउंड 1100 मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा की रानी, द क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन ब्यूटीफुल पचमढ़ी। ये अपनी लश ग्रीनरी, वाटरफॉल्स, एंशिएंट केव्स और इको टूरिज्म के लिए देश विदेश से साल भर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ से भोपाल 200, नागपुर 260, जबलपुर 280 और इंदौर 390 किलोमीटर है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। पचमढ़ी के टॉप साइटसीइंग में कई सारे वाटरफॉल्स, केव्स और व्यू पॉइंट्स आते हैं। इनमें है 150 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले द बी फॉल्स जिन्हें जमुना प्रपात भी कहते हैं, फिर है 350 फीट की हाइट वाले सिल्वर फॉल्स या रजत प्रपात और डचेस फॉल्स, फिर है पवित्र जटाशंकर गुफा जो चूना पत्थर से बनी हुई है जिसमें है स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेक्माइट्स और यहाँ की चट्टानें भगवान शिव की उलझी हुई जटाओं की तरह दिखती हैं। फिर है पांडव गुफाएं जो सतपुड़ा रेंज में आती हैं और 5 चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मंदिरों का एक समूह है। इसके अलावा है सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट धूपगढ़, बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट वाला प्रियदर्शनी पॉइंट। एक और बहुत ही पॉपुलर साइटसीइंग पॉइंट है हांडी खोह जो हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई 300 फीट गहरी वी शेप की खाई है।
पचमढ़ी में आप एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ साथ सतपुड़ा नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सफारी को एंजॉय कर सकते हैं। और जी मध्य प्रदेश के इस इकलौते हिल स्टेशन में आप 2 से 3 दिन का ट्रिप आराम से बना सकते हैं। बाय एयर पचमढ़ी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है भोपाल का राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 200 किलोमीटर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पिपरिया अराउंड 47 किलोमीटर। और भोपाल, जबलपुर, इंदौर और होशंगाबाद से रेगुलर बसेस मिल जाती हैं पचमढ़ी के लिए। और आइए नंबर 7 पे चलते हैं दक्षिण भारत, गॉड्स ओन कंट्री केरला के वेस्टर्न घाट्स में स्थित दिल लुभाने वाला हिल स्टेशन वायनाड। ये अपनी अद्भुत नेचुरल ब्यूटी, स्पाइसेस, एंशिएंट केव्स, वाटरफॉल्स के लिए विख्यात है। पूरी दुनिया भर में वायनाड काली मिर्च, इलायची और कॉफी के लिए बहुत पॉपुलर है। मार्च और अप्रैल के महीने अच्छा टाइम होता है वायनाड विजिट करने का। यहाँ पे टॉप अट्रैक्शंस में आते हैं द सूचीपारा फॉल्स या सेंटिनल रॉक वाटरफॉल, फिर है कंथनपारा फॉल्स, मीन मुट्टी फॉल्स और लश ग्रीनरी से सराउंडेड पुक्कुड़ लेक में बोटिंग का एक्सपीरियंस। फिर वायनाड के हाईएस्ट पॉइंट चेम्बरा पीक तक का खूबसूरत नजारों से भरा हुआ ट्रैक। और वहां पे है हार्ट शेप्ड पॉपुलर चेम्बरा लेक, अपने एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स के लिए विख्यात एड़क्कल केव्स और भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बाणासुर सागर डैम, ब्यूटीफुल लक्कीडी व्यू पॉइंट, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड थिरुनेल्ली टेम्पल, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफारी, यहाँ के ट्रेडिशनल बैम्बू राइस मिलते हैं बैम्बू फॉरेस्ट में जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। वायनाड के लिए आप आराम से 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वायनाड पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है कोझिकोड कैलिकट में अराउंड 100 किलोमीटर्स। और बाय रोड भी रेगुलर बसेस या कैब्स लेके आप बड़े आराम से कोझिकोड से वायनाड पहुंच सकते हैं। और जी नंबर 6 पे है वो जगह जहाँ की पहाड़ियाँ, दिलकश वादियाँ, ठंडा ताजगी भरा वातावरण और बहते हुए गंगा के पानी की ध्वनि आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश। यहाँ आप नेचर्स ब्यूटी के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं। मार्च और अप्रैल अच्छा टाइम होता है ऋषिकेश आने का, क्योंकि इसी दौरान होता है इंटरनेशनल योग फेस्टिवल, जिसे अटेंड करने के लिए देश और विदेश से बहुत से लोग आते हैं। ऋषिकेश को आप घूमने फिरने, साइटसीइंग के अलावा एक डिटॉक्स योगा रिट्रीट के लिए भी विजिट कर सकते हैं। आपके इस ट्रिप में टॉप अट्रैक्शंस होंगे द पॉपुलर राम झूला, लक्ष्मण झूला, पवित्र नीलकंठ महादेव मंदिर, वाइडली विजिटेड वशिष्ठ गुफा, बहुत ही पॉपुलर बीटल्स आश्रम, परमार्थ निकेतन आश्रम और गंगा घाट की संध्या आरती अटेंड करने के लिए रोजाना इंडियंस के साथ साथ भारी संख्या में फॉरेनर्स भी होते हैं। यहाँ पे कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज समझिए भरमार है इनकी, लेकिन हाईलाइट है यहाँ की व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। ऋषिकेश पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अराउंड 20 किलोमीटर्स। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हरिद्वार अराउंड 25 किलोमीटर्स। और बाय रोड दिल्ली और आसपास के सभी बड़े शहरों से ऋषिकेश आने के लिए डायरेक्ट बसेज और कैब्स भी मिल जाती हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है ईस्टर्न हिमालयाज के शिवालिक हिल्स में सी लेवल से अराउंड 5,500 फीट की ऊंचाई पर गेटवे टू सिक्किम के नाम से पॉपुलर मेस्मराइजिंग गैंगटॉक। मार्च और अप्रैल के महीनों में 8 से 18-19 डिग्री के बीच ही टेम्परेचर्स होते हैं। ठंडा वातावरण, क्लियर स्काइज और चारों तरफ वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द स्प्रिंग। दोस्तों सिक्किम की इस राजधानी से जाइजेंटिक कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों के स्पेक्टेकुलर व्यूज मिलते हैं। गैंगटॉक के टॉप साइटसीइंग में है 12,300 फीट की ऊंचाई पर सोमगो लेक या चांगू लेक। पिघलती हुई बर्फ से इसे पानी मिलता है और सबसे खास बात इसकी ये है कि बदलते मौसम के साथ इस लेक का झील का रंग बदलता है। फिर है पवित्र और बहुत मान्यता वाला बाबा हरभजन सिंह जी टेम्पल, द फेमस नाथुला पास, नामग्याल इंस्टीट्यूट, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, द रांका मोनेस्ट्री, बड़े ही एक्साइटिंग 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। फिर है गैंगटॉक रोपवे जिसकी राइड से आपको मिलते हैं आसपास की वादियों के और सिटी के मैजिकल एरियल व्यूज। फिर यहाँ के पॉपुलर एमजी रोड के कैफेज जो अपने फ्रेशली बेक्ड पेस्ट्रीज, क्रोसॉन्स, मफिन्स और कॉन्टिनेंटल और इंडियन ब्रेकफास्ट के लिए बहुत फेमस है। और साथ ही गैंगटॉक में मिलने वाला ऑथेंटिक सुपर यमी टिबेटन फूड और एमजी रोड पे शॉपिंग आपके ट्रिप के हाईलाइट्स में से एक हो जाते हैं। गैंगटॉक पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा में है अराउंड 125 किलोमीटर्स। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी में 118 किलोमीटर दूर। और जी बाय रोड एयरपोर्ट और स्टेशन से बस और कैब के माध्यम से आप गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जी नंबर 4 पे है एक ऐसी जगह जो मैजेस्टिक हिमालयाज में 7 हिल्स पे सिचुएटेड है, जहां लश ग्रीनरी, कॉलोनियल चार्म और ब्रेथ टेकिंग व्यूज अपना जादू बिखेरते हैं। द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस
हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। ये इंडिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की लिस्ट में है, जो पूरे साल भर देश और विदेश से सोलो ट्रैवलर्स, फैमिलीज और हनीमूनर्स को अट्रैक्ट करता है। ये सी लेवल से 7,300 फीट की ऊंचाई पर है, जो विंटर्स में स्नो कवर्ड रहता है और मार्च और अप्रैल के महीनों में भी टेम्परेचर्स रेंज करते हैं सिर्फ 10 से 20 डिग्रीज के बीच ही। शिमला के टॉप साइटसीइंग में आता है द फेमस मॉल रोड पे वॉक करते हुए हेरिटेज बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करना, द फेमस गेटी थिएटर की विजिट, लक्कड़ बाजार में शॉपिंग, द रिज के ओपन स्पेस में फोटोग्राफी, आइकॉनिक क्राइस्ट चर्च की विजिट और जाखू रोपवे लेके जाखू हिल पे सिचुएटेड जाखू हनुमान टेम्पल में दर्शन, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री वाला स्कैंडल पॉइंट, पवित्र कालीबाड़ी टेम्पल, मशोबरा में राष्ट्रपति निवास की विजिट। इसके साथ ही खूबसूरत कुफरी में एडवेंचर एक्टिविटीज के मजे और बर्फीली चोटियों वाले नारकंडा और नालदेहरा, जो अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स और लश ग्रीन गोल्फ कोर्सेज के लिए विख्यात हैं। एंड ऑफ कोर्स मेमोरेबल राइड कालका शिमला टॉय ट्रेन में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और इस हेरिटेज टॉय ट्रेन के सारे डिटेल्स के लिए आप शिमला के व्लॉग को चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और जी शिमला को आप बजट या लग्जरी दोनों तरह से घूम सकते हैं और 3 से 5 दिन का ट्रिप कंफर्टेबली प्लान कर सकते हैं। शिमला के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है चंडीगढ़ अराउंड 120 किलोमीटर्स, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कालका अराउंड 82 किलोमीटर्स, जहां से टॉय ट्रेन ले सकते हैं आप। और बाय रोड चंडीगढ़, दिल्ली और आसपास के सभी बड़े शहरों से रेगुलर बस सर्विस है शिमला के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे है वो जगह जहां मार्च और अप्रैल के महीनों में 10 से 20 डिग्री के बीच ही टेम्परेचर्स होते हैं। सी लेवल से 5000 फीट की ऊंचाई पर अपनी नेचुरल ब्यूटी, लश ग्रीन हिल्स, वाटरफॉल्स के लिए विख्यात नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ब्यूटीफुल शिलोंग, जो मेघालय की कैपिटल है। यहाँ पे आप कई सारे नेचर वॉक्स, वाटरफॉल्स तक ट्रैक्स, कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग के साथ साथ साइट सीइंग के दौरान लोकल विलेजेस को विजिट करके यहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। शिलोंग में अक्सर एक दिन में 4 सीजन्स भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाते हैं आपको, जो चीज एकदम स्कॉटलैंड जैसी है। और यही कारण है इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ के टॉप साइट सीइंग में आते हैं द एलिफेंट फॉल्स, ब्यूटीफुल उमियम लेक, यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट द शिलोंग पीक एंड व्यू पॉइंट, एयरफोर्स म्यूजियम और बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉन बॉस्को म्यूजियम, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर को शोकेस करता है, द लैटलम कैनियंस। और दोस्तों शिलोंग अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड शॉल्स, बैम्बू प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस के लिए भी बहुत विख्यात है। इसे अच्छे से एंजॉय करने के लिए 3 से 5 दिन का ट्रिप तो होना ही चाहिए। शिलोंग पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है उमरोय में अराउंड 30 किलोमीटर्स, लेकिन फ्लाइट्स काफी लिमिटेड होती हैं। बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी में और रेलवे स्टेशन भी गुवाहाटी में ही है। तो फ्लाइट या ट्रेन लेके गुवाहाटी आ जाएं और वहां से रेगुलर बसेस या कैब्स मिल जाती हैं, 3 घंटे में शिलोंग पहुंचाती है। उसके बाद नंबर 2 पे है एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों का नशा एक अलग ही सुकून है। हर मोड़ पे है नई कहानी, एक नया ही जुनून है, जहां देवदार और पाइन ट्रीज अपना जादू बिखेरते हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ब्यूटीफुल धर्मशाला और मैक्लोडगंज, कई सारे टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, टिबेटन कल्चर, स्पिरिचुअल और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं आपको यहाँ पे। और जिन्हें कड़ाके की सर्दी पसंद नहीं है, वो मार्च और अप्रैल के महीनों में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर्स फिर भी 10 से 20 डिग्रीज के बीच ही रहते हैं। अपने धर्मशाला ट्रिप के दौरान आप दलाई लामा टेम्पल, नामग्याल मोनेस्ट्री को विजिट कर सकते हैं, टिबेटन कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एट द टिबेट म्यूजियम। उसके साथ है भागसुनाग टेम्पल, भागसुनाग वाटरफॉल, धर्मशाला का ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम, द वॉर मेमोरियल, सेंट जॉन्स चर्च, धर्मकोट, कुनाल पथरी माता मंदिर, यहाँ के बहुत ही पॉपुलर टी एस्टेट्स की विजिट और धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे की राइड एक बहुत ही फन और स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। और जी मैक्लोडगंज के पॉपुलर कैफेज में हिमालय की बर्फीली चोटियों के मैजिकल व्यूज के साथ इटालियन, इंग्लिश, इंडियन, टिबेटन ब्रेकफास्ट हाईली रिकमेंडेड है। और दोस्तों धर्मशाला और मैक्लोडगंज के मार्केट्स में सोवेनियर्स की शॉपिंग के साथ साथ हर तरह के गर्म कपड़ों की वाइड वैरायटी की शॉपिंग बहुत अच्छे रेट्स में कर सकते हैं आप। और धर्मशाला पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट अराउंड 14 किलोमीटर्स, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट अराउंड 86 किलोमीटर्स और बाय रोड दिल्ली चंडीगढ़ से रेगुलर बसेस वॉल्वोस मिल जाती है धर्मशाला के लिए। और जी नंबर 1 पे है एक ऐसी जगह जहां ठंडा धुंध भरा वेदर, रिफ्रेशिंग फॉरेस्ट्स और हिल्स, लेक्स, वाटरफॉल्स बाहें फैलाए आपका स्वागत करते हैं। द प्रिंसेस ऑफ हिल्स, तमिलनाडु का
कोडाई कनाल। और जी 7,300 फीट की ऊंचाई पर यह बहुत ही पॉपुलर समर, विंटर और हनीमून डेस्टिनेशन है। और जी मार्च और अप्रैल के महीनों में टेम्परेचर्स होते हैं 10-12 से 20 डिग्रीज के बीच और चारों तरफ स्प्रिंग सीजन के रंग बिरंगे फूलों की महक बिखरी होती है। कोडाई कनाल के टॉप साइट सीइंग में है स्टार शेप्ड कोडाई कनाल लेक में बोटिंग, पेरिजम लेक की विजिट, कोकर्स वॉक में ब्यूटीफुल हैंड इन हैंड वॉक, पिलर रॉक्स, डॉल्फिन स्नोज, लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेटेड कुरिंजी अंदावर टेम्पल के विजिट, बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स से भरा हुआ ब्रायंट पार्क, पाइन फॉरेस्ट में वॉक को एंजॉय करते हैं और साथ ही विजिट करें कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। और कोडाई कनाल भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चॉकलेट्स का, तो अपने ट्रिप के दौरान अपनी मनपसंद चॉकलेट्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं आप। कोडाई कनाल पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई अराउंड 120 किलोमीटर्स, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कोडाई रोड अराउंड 80 किलोमीटर्स, और बाय रोड दक्षिण भारत के कई बड़े शहरों से बसेस और कैब्स के माध्यम से आराम से कोडाई कनाल पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मार्च और अप्रैल में इंडिया में घूमने की 10 सबसे अच्छी जगह, और हमें उम्मीद है कि अब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आपने अपना मन बना लिया होगा, अपनी डेस्टिनेशन चुन ली होगी। हमें कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं इस मार्च और अप्रैल में घूमने के लिए, और ये भी बताइए कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर सच में पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन काम की थी, वीडियो हेल्पफुल हुआ, तो इसे लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोज़ के लिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब करते चलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।